तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हुए हमें डेविड नाम की एक बंदे को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डेविड ने अपनी बीवी और बच्चों को जान से मार डाला है। असल में हम जान पाते हैं कि डेविड इन बच्चों का स्टेप फादर होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड यहाँ से अपना पूरा सामान समेट कर निकल जाता है क्योंकि उसे अब नया शिकार चाहिए। अब इस हत्या के बारे में इन्वेस्टिगेशन को कुछ भी पता नहीं लगता क्योंकि डेविड हमेशा कैश में ही पेमेंट लेता है। अब हम देखते हैं अगले सीन में डेविड एक स्टोर में होता है जहाँ पर एक सूजन नाम की औरत और उसकी बच्ची वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है। हम जान पाते हैं कि सूजन का भी जल्दी में ही डिवोर्स हो चुका था। यहाँ पर डेविड उससे बातें करने लगता है और उसे बताता है कि एक हाल ही कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई और मेरे लिए फैमिली सबसे जरूरी चीज है। उसकी बातें सुनने के बाद सूजन उसकी बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और इस तरह से उसकी सूजन के साथ दोस्ती हो जाती है। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सूजन का बेटा बड़ा हो चुका था और अब वो अपने मिलिट्री कैंप स्कूल से अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर आया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डेविड और सूजन एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और यहाँ सूजन के साथ उसकी बहनें भी होती हैं। यहाँ पर डेविड सबके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करता है। तभी वहाँ पर एक मौजूद लेडी जैकी उसे अपने साथ काम करने को कहती है, जिसके बाद डेविड उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद डेविड माइकल के पास आकर कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे बेसमेंट में जाकर मिलो। और अब जब डेविड नीचे बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी अलमारियां दिखाई देती हैं और उन सब पर लॉक लगा होता है। तब डेविड उसे बताता है कि ये सारी अलमारियां मेरी हैं, अगर तुम चाहो तो हम एक फैमिली की तरह साथ रह सकते हैं। यहाँ पर डेविड माइकल से कहता है कि तुम एक अच्छे तैराक हो, तुम्हें इसकी ट्रेनिंग और ज्यादा करनी चाहिए। जिस पर माइकल उसे बताता है कि उसे अभी जल्दी में पास नहीं मिल सकता। जिसके बाद डेविड अब माइकल के लिए स्विमिंग का पास बनवा कर लेकर आता है और ऐसा करके वो सारे लोगों का भरोसा जीत जाता है। ये इधर हम देखते हैं कि जॉन वीडियो गेम खेल रहा होता है जहाँ पर सूजन उसे बोलती है कि वो गेम का आवाज कम करे, लेकिन इस वक्त जॉन को सूजन की आवाज सुनाई नहीं देती। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविड गुस्से में जाकर उसका गर्दन पकड़कर उसे आवाज कम करने को बोलता है। अब इसके बाद डेविड खिड़की के पास जाकर माइकल और कैली को एक दूसरे के साथ स्विमिंग और रोमांस करते हुए देखता है। अब रात का टाइम होता है और सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सूजन का एक्स हस्बैंड वहां पर आता है। जिसके बाद वो बेथ और शॉन को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन माइकल उससे नहीं मिलता। अगली सुबह हम देखते हैं कि सूजन की पड़ोसी आकर उसे एक न्यूज़पेपर दिखाती है और उसे बताती है कि ये अमेरिका का मोस्ट वांटेड है और इस व्यक्ति की शक्ल डेविड से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। लेकिन सूजन उस बूढ़ी औरत की बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन इधर माइकल इन दोनों की हो रही बातों को सुन लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड ऑफिस के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि माइकल डेविड के साथ जाकर बाहर लंच करता है। यहाँ पर माइकल जब डेविड से बातें करता है तो उसकी बातों में उससे शक की बू आती है। इधर हम देखते हैं कि डेविड जब घर पे आता है तो वो कंप्यूटर पर मोस्ट वांटेड की सर्च करता है और वहीं पर उसे अपना खुद का एक आर्टिकल मिलता है और इसी बात से वो कटर को मारने का सोच लेता है। जिसके बाद डेविड अब चुपके से कटर की घर पर जाता है और उसके घर में जाकर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से कटर की गर्दन टूट जाती है और बूढ़ी कटर वहीं पर मर जाती है। इधर तब तक सूजन का एक्स घर पर आ जाता है उन बच्चों के साथ और वो सीधा आकर डेविड को मारता है क्योंकि उसने शॉन को मारा था जब वो वीडियो गेम की आवाज कम नहीं कर रहा था। तब हम देखते हैं कि माइकल अपने डैड को बाहर तक लेकर जाता है और इधर डेविड शॉन से माफी मांगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ऑफिस में जय की डेविड को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि डेविड जब घर पे आता है तब वो अपनी वाइफ से बोलता है कि वो ये नौकरी छोड़ने वाला है क्योंकि मुझे ये काम पसंद नहीं। अब इधर हम देखते हैं कि माइकल और शॉन गेम खेल रहे होते हैं। इधर सूजन जैकी से मिलने के लिए जाती है और उसका एक्स जेब वहाँ पर आ जाता है। वो अब कल के लिए डेविड से सॉरी बोलता है। वो कहता है कि मैं यहीं से गुजर रहा था इसलिए मैं बच्चों से मिलना चाहता था, इसीलिए यहाँ तक आया। लेकिन यहाँ पर जे डेविड से पूछता है कि तुमने माइकल से अपने बारे में जो भी बताया था वो सब कुछ झूठ है, तो बताओ आखिर तुम हो कौन। इतनी ही देर में डेविड जे के शहर में शीशे का जार मार देता है। इधर माइकल और शॉन गेम खेल रहे थे जिसकी वजह से उन्हें इसकी आवाज सुनाई नहीं देती। जिसके बाद डेविड जय को बेसमेंट में लेकर जाता है और उसका सारा सामान बेसमेंट में रख देता है। इधर जय की सूजन को बता रही होती है कि तुम्हारा डेविड कुछ जरूर छुपा रहा है क्योंकि जब से मैंने उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उससे मांगी है वो कतरा रहा है और फाइनली उसने नौकरी छोड़ ही दी। लेकिन सूजन उसके प्यार में इतनी पागल थी कि उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती। इधर हम देखते हैं कि डेविड जय के फोन से माइकल को मैसेज करता है कि मैं इस बार तुमसे नहीं मिल सका, कल फिर आकर तुमसे मिलूंगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि पुलिस आ जाती है क्योंकि वो बूढ़ी औरत की मौत हो गई थी जिसको डेविड ने मार दिया था और यहाँ पर सारे लोग उसकी मौत को हादसा समझ लेते हैं क्योंकि डेविड ने उसे सीढ़ियों से गिरा के मारा था। इधर सूजन बेथ और शॉन के साथ घर से बाहर जाती है। इधर माइकल कैली को डेविड के बारे में बताता है, लेकिन कैली माइकल की बात को सीरियस नहीं लेती। अब हम देखते हैं कि जब डेविड अपने घर से बाहर निकलता है तो माइकल और कैली उसके रूम में घुस जाते हैं ताकि उन्हें वहां पर कुछ उसके बारे में सबूत मिल सके। लेकिन उनके लाग ढूंढने के बाद उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। तब तक डेविड भी वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन ये दोनों यहाँ से कैसे भी डेविड से बचकर स्विमिंग पूल में फिर से चले जाते हैं, लेकिन डेविड को उन पर शक हो जाता है। अब माइकल जब जे को फोन करता है तो उसे अपने बेसमेंट से आवाज आती है। अब जब माइकल नीचे जाता है तो वहाँ पर डेविड
डेविड फोन से बात कर रहा होता है। अब इधर माइकल डेविड और सूजन के चुपके से पिक ले लेता है। इधर सूजन शॉन और बेथ को उसके डैड के घर पर छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन इधर जब माइकल नहाकर अपना फोन चेक करता है तो उसकी पिक उसमें से डिलीट होती है। जिसके बाद माइकल कैली के पास जाकर बोलता है कि उसने पिक डिलीट कर दी, लेकिन कैली अभी भी माइकल की बात पर यकीन नहीं करती। इधर जैकी सूजन को मैसेज करती है कि मैंने जे को डेविड के बारे में पता करने को कहा था क्योंकि मुझे डेविड पर शक है, लेकिन ये मैसेज डेविड पढ़ लेता है और उसे फौरन डिलीट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि जे की ट्रिप के लिए अपनी गाड़ी में सामान लोड करती है और वापस अपने घर पर आती है, लेकिन तभी उसे डेविड स्विमिंग पूल में लटकाकर मार देता है। अब इधर सूजन जब घर वापस आती है तो डेविड उसे नींद की गोली दे देता है। इधर हम माइकल को देखते हैं जो कैली के साथ घर से बाहर होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि माइकल एक जगह कार खड़ी करके चुपके से बेसमेंट में घुस जाता है। तब माइकल को वहां पर जे का बैग मिलता है और जब वो फ्रिज को ओपन करता है तो उसमें जे की लाश होती है। तभी घर की लाइट जल जाती है तो कैली माइकल को फोन कर देती है, लेकिन माइकल का फोन नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से वो जान नहीं पाता। अब कैली माइकल को ये बात बताने के लिए खुद जाती है, लेकिन तब तक उसे डेविड पकड़ लेता है। इधर माइकल को बेसमेंट में ही ट्रैप कर देता है। अब हम देखते हैं कि डेविड घर के अंदर जाकर चीजें ढूंढ रहा होता है। तभी सूजन उसके सामने आती है तो सूजन की तरफ ही चाकू लेकर पड़ जाता है। तब तक सूजन भागते हुए जाकर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है और इधर माइकल भी दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। इधर डेविड भी बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है, लेकिन तब तक सूजन एक कांच के टुकड़े को लेकर डेविड के गर्दन में घुसा देती है। अब सूजन को लगता है कि डेविड मर चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। डेविड फिर से उठ खड़ा होता है, जिसके बाद माइकल और डेविड के बीच लड़ाई हो जाती है और सब कुछ छत पर जाने के लिए बोलता है और डेविड उनका पीछा करते हुए छत तक पा जाता है। छत काफी कमजोर हो जाती है जिसकी वजह से सूजन और कैली नीचे गिर जाते हैं। इधर माइकल डेविड को पकड़कर खिड़की से नीचे लेकर कूद जाता है और दोनों गंभीर चोट आने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। इधर माइकल को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। तब कैली उसे बताती है कि तुम लगभग 1 महीने से कोमा में हो, लेकिन डेविड का कुछ भी पता नहीं चला। वो पुलिस के आने से पहले ही वहां से जा चुका था और अब से ये लोग अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेविड जिंदा है और वो फिर से अपने नए शिकार को अपनी जाल में फंसा रहा है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।